नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऊर्जा विभाग ने बिजली घाटे को कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग और नई तकनीकों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य वितरण व्यवस्था सुधारना, लाइन लॉस घटाना और उपभोक्ताओं को पारदर्शी तथा विश्वसनीय बिजली सेवा उपलब्ध कराना है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने आज से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इस दौरान ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकारी स्कूलों की छात्राओं को 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए अधिकतम 1,15,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने में मदद करेगा और राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को मार्च 2026 तक पूरा करने को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और दूर दराज के इलाकों में पाइपलाइन कार्य शीघ्र पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। सहकारी बैंकों द्वारा नए साल में 1 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इस पहल से किसानों को आसान आवरण सुविधा मिलेगी, जिससे वे समय पर खेती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे और साहूकारों पर निर्भरता कम होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए नए कौशल विकास केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इन केंद्रों में तकनीकी और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के 50 नए सरकारी कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। इन लाइब्रेरी के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन जर्नल, ई बुक्स और शैक्षणिक संसाधनों की सुविधा मिलेगी, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों और हाईवे से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 15 नई सड़कों के टेंडर जारी किए हैं। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनेगी। जैसलमेर के पास एक बड़े सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन संबंधी फाइल को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राजस्थान को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में मदद मिलेगी। अजमेर और कोटा में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत निर्माणाधीन पुलों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इस महीने के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इन परियोजनाओं से यातायात व्यवस्था सुधरेगी, शहरी विकास को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। शिल्प और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कला अनुभव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इस पहल के माध्यम से राजस्थान के पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक बाजार से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी कला को पहचान मिलेगी और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी। बजट 2026 से पहले शिक्षा विभाग ने नए स्कूलों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे शैक्षणिक स्तर में सुधार हो सके। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में नई रोबोटिक सर्जरी तकनीक के प्रदर्शन के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस तकनीक से जटिल सर्जरी अधिक सटीक और सुरक्षित तरीके से की जा सकेगी, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार और कम रिकवरी समय का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य भर में अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत कई स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बल मिलेगा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। साथ ही सरकार को राजस्व नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित खादी मेले में इस बार बिक्री के पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने की खबर सामने आई है। बढ़ती बिक्री से स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को सीधा लाभ मिला है, जिससे खादी और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।
राज्य खेल परिषद ने आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों की प्रशिक्षण सूची जारी कर दी है। चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण शिविरों में आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ कोचिंग दी जाएगी, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें और राज्य का नाम रोशन कर सकें। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर आज सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़ी प्रशासनिक बैठक हो रही है। आयोजकों और पुलिस के बीच समन्वय बनाकर रूट डायवर्जन, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयपुर और अजमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों से सैंपल लिए हैं। मिलावट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं, ताकि आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। उदयपुर और कोटा में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट आज सरकार को सौंपी जाएगी। इन परियोजनाओं के तहत सड़क, ट्रैफिक, डिजिटल सेवाएं और शहरी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सके। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए नए हेल्प डेस्क नंबर जारी किए हैं। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क किया जा रहा है। खराब मौसम के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की 5 ट्रेनें आज देरी से चल रही हैं। यात्रियों को समय पर जानकारी देने के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन और स्टेशन अनाउंसमेंट के जरिए अपडेट जारी किए हैं, ताकि असुविधा कम हो सके। मावठ की बारिश को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों और चने की फसलों के लिए इसे लाभकारी बताया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह नमी उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। हालांकि किसानों को ओलावृष्टि से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शिक्षा और शोध को समाज निर्माण का आधार बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से राष्ट्र का भविष्य मजबूत होता है। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने से युवा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे। सरकार शैक्षणिक संस्थानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है। जेएनवीयू पेंशनर्स ने कोषालय से सीधे पेंशन भुगतान की मांग की है। पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में देरी और असुविधा हो रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की, ताकि बुजुर्ग कर्मचारियों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। राजस्थान जमादार ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी के माध्यम से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर आगे की प्रक्रिया के लिए तैयारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले से राजस्थान की 1102 मधुशालाओं को राहत मिली है। होटल, बार और शराब व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ा सहारा मिला। न्यायालय के आदेश पर रोक लगने से हाईवे किनारे संचालित शराब दुकानों को अस्थायी राहत मिली है। पहले आदेश से कई राज्यों में व्यवसाय प्रभावित हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य सरकारों को नीति पर पुनर्विचार का अवसर मिला। राजस्थान में हिंदू राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से 200 कुंडीय यज्ञ आयोजित करने की घोषणा की गई है। इस आयोजन में देश भर से संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजकों का कहना है कि यज्ञ से सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। भगवान श्री सांवरिया सेठ का चांदी से निर्मित आधार कार्ड श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना है। यह कृति आस्था और आधुनिक कला का अनूठा संगम है। भक्त इसे धार्मिक श्रद्धा और शिल्प कला का प्रतीक मान रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर में चर्चा बनी हुई है। राजस्थानी महिला द्वारा बताई गई हरी मटर की कुरकुरी रेसिपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। केवल 1 कप मटर से तैयार यह नाश्ता स्वाद में समोसा और कचौड़ी से भी बेहतर बताया जा रहा है। लोग इसे स्वास्थ्यवर्धक और आसान विकल्प मान रहे हैं। राजस्थान की रेत में सेब की खेती कर सीकर की बेटी ने इतिहास रच दिया है। नवाचार और मेहनत से उसने असंभव को संभव कर दिखाया। इस उपलब्धि के लिए उसे राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा, जो प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणादायक है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साहित्य को देश निर्माण का मजबूत माध्यम बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लेखन समाज को नई दिशा देता है, साहित्य विचारों को जागृत करता है और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत बनाता है। उन्होंने युवाओं से रचनात्मक लेखन और अध्ययन को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
बदलते मौसम के कारण वायरल संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अस्पतालों में अलग ओपीडी काउंटर शुरू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाकर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने बजट 2026 की तैयारी तेज करते हुए विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उद्योग, किसान, कर्मचारी और सामाजिक संगठनों से प्राप्त सुझावों को बजट में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ओसियां क्षेत्र में हुई हालिया आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस की विशेष टीम आज फिर मौके पर पहुंची है। टीम साक्ष्य जुटाने, स्थानीय लोगों से पूछताछ और तकनीकी जांच के जरिए मामले को मजबूत करने में जुटी हुई है। आज 6 जिलों और कल 10 जिलों में आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित किए जा सकें और जान माल के नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके। उदयपुर और कोटा में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट आज सरकार को सौंपी जाएगी। इन परियोजनाओं के तहत सड़क, ट्रैफिक, डिजिटल सेवाएं और शहरी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकें। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए नए हेल्प डेस्क नंबर जारी किए हैं। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क किया जा रहा है। खराब मौसम के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की 5 ट्रेनें आज देरी से चल रही हैं। यात्रियों को समय पर जानकारी देने के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन और स्टेशन अनाउंसमेंट के जरिए अपडेट जारी किए हैं ताकि असुविधा कम हो सके। मावठ की बारिश को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों और चने की फसलों के लिए इसे लाभकारी बताया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह नमी उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। हालांकि किसानों को ओलावृष्टि से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शिक्षा और शोध को समाज निर्माण का आधार बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से राष्ट्र का भविष्य मजबूत होता है। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने से युवा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे। सरकार शैक्षणिक संस्थानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है। जेएनवीयू पेंशनर्स ने कोषालय से सीधे पेंशन भुगतान की मांग की है। पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में देरी और असुविधा हो रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की ताकि बुजुर्ग कर्मचारियों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। राजस्थान जमादार ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी के माध्यम से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर आगे की प्रक्रिया के लिए तैयारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले से राजस्थान की 1102 मधुशालाओं को राहत मिली है। होटल, बार और शराब व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ा सहारा मिला है। न्यायालय के आदेश पर रोक लगने से हाईवे किनारे संचालित शराब दुकानों को अस्थायी राहत मिली है। पहले आदेश से कई राज्यों में व्यवसाय प्रभावित हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य सरकारों को नीति पर पुनर्विचार का अवसर मिला। राजस्थान में हिंदू राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से 200 कुंडीय यज्ञ आयोजित करने की घोषणा की गई है। इस आयोजन में देश भर से संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजकों का कहना है कि यज्ञ से सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। भगवान श्री सांवरिया सेठ का चांदी से निर्मित आधार कार्ड श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना है। यह कृति आस्था और आधुनिक कला का अनूठा संगम है। भक्त इसे धार्मिक श्रद्धा और शिल्प कला का प्रतीक मान रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर में चर्चा बनी हुई है। राजस्थानी महिला द्वारा बताई गई हरी मटर की कुरकुरी रेसिपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। केवल 1 कप मटर से तैयार यह नाश्ता स्वाद में समोसा और कचौड़ी से भी बेहतर बताया जा रहा है। लोग इसे स्वास्थ्यवर्धक और आसान विकल्प मान रहे हैं। राजस्थान की रेत में सेब की खेती कर सीकर की बेटी ने इतिहास रच दिया है। नवाचार और मेहनत से उसने असंभव को संभव कर दिखाया। इस उपलब्धि के लिए उसे राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा, जो प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणादायक है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
साहित्य को देश निर्माण का मजबूत माध्यम बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लेखन समाज को नई दिशा देता है, साहित्य विचारों को जागृत करता है और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत बनाता है। उन्होंने युवाओं से रचनात्मक लेखन और अध्ययन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। बदलते मौसम के कारण वायरल संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अस्पतालों में अलग ओपीडी काउंटर शुरू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाकर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने बजट 2026 की तैयारी